बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और कमेंट्स का। आसमा ताहिरा ने लिखा है, शानदार तरक्की के लिए ये तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो मुझे इतनी शानदार लगी। व्हाट अ नाइस वीडियो सर, अल्लाह ब्लेस यू इमेंसली फॉर योर एफर्ट्स। बहुत शुक्रिया। और अफरोज़ जहाँ ने लिखा है कि सर नॉन इश्यूज़ को कैसे संभालें, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। ये सारी बातें मेरे दिल को लगी हैं और इंशाल्लाह इसमें से मेरे लिए बहुत फ़ायदा है। अल्लाह आपको खुश रखे। नो वर्ड्स फॉर यू। ओके। और ये हैं जी इशू रहमान, वो कहती हैं सर टू गुड। ये भी नॉन इश्यूज़ वाला जो था उनका। अच्छा, आज हम जिस मौजू पे तफसील से बात करेंगे वो तो अंदली ब्राना का सवाल है और वो उनकी दोस्त के बारे में है जिनको भाई बनाने का बहुत शौक़ है। अच्छा, दिलचस्प मौजू है। लेकिन उससे पहले शादी अख्तर कहती हैं कि सर जो आपसे हसद करता है, आप कहते हैं उससे दूर हो जाओ, तो इससे अल्लाह तो नाराज़ नहीं होगा। ये तो पूरी तफसीली वीडियो का मौजू है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और माज अंसारी कहते हैं कि नापसंदीदा लोगों से बचने के लिए आपने जो शानदार और मुफीद मशवरे दिए हैं, मैं आज ही से उन पर अमल करना शुरू कर रहा हूँ। दे आर वेरी हेल्पफुल। और डॉक्टर मरियम ने जो अपना मसला बयान किया है, वो कहती हैं कि मैं हर बात पे ओवर रिएक्ट करने लग गई हूँ और मुझे सारी रात नींद नहीं आती, करवटें बदल के गुजर जाती हूँ, मैं स्ट्रेस का क्या करूँ। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस आप पे सवार हुई है, आप इस पे सवार हो जाइए। इनफैक्ट जो चीज़ आपके सर पे चढ़ जाए वो आपके आराम को, खुशी को, सोच को, सबको ख्वार करती है। तो आपके कुछ इश्यूज़ हैं जिनको आपको ट्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट कोई स्ट्रेस बेवजह नहीं होती और कोई स्ट्रेस अगर रीज़न सामने हो तो इंसान उनको फिर एड्रेस कर लेता है। नसीम ने सऊदी अरब से लिखा है कि मैं सऊदी अरब में हूँ, अल्लाह आपको तरक्की दे, आप अल्लाह की मोहब्बत की और पनाह में रहें। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और 3 माह से मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ। क्यों आपसे मिलने की सूरत बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। आप इफ्तारी पे आ सकते हैं, आप सहरी पे तो मैं दावत नहीं दूँगा। और जो हमारा अगर वैसे गपशप करनी हो और या सेशन लेना हो तो दोनों सूरतें मुमकिन होती हैं। शगुफ्ता ने कहा मैं बहावलनगर से हूँ और मेरी 29 साल उम्र है। मैं एक आउट ऑफ कास्ट देहाती से मैंने शादी की, उसका बाप फौत हो गया। अब 5 साल हो गए हैं मगर वो नहीं आते। मैं खाना तैयार करके बैठी रहती हूँ, वो नहीं आते और कोई जवाब भी नहीं देते। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। वो मुझे कहते तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल मामला है। मेरा ख्याल मैं आपकी आधी अधूरी बात सुन के मुझे इस पर कमेंट नहीं करने चाहिए। किसी वक्त मुझे तफसील से बात अगर आप बता पाएँ तो फिर शायद हम इसको बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकें। इसलिए कि याद रखिएगा, डॉक्टर हो या कंसल्टेंट, कभी आधी अधूरी बात, वन साइडेड, आई डोंट नो वो क्या फ़ील कर रहा, आप लोगों ने उसको हर्ट किया हो, उसकी कहीं और दिल लगा हुआ हो, उसकी मसरूफियत कुछ और हो, उसके टारगेट्स कुछ और हो, तो 100 बातें हो सकती हैं। शीबा ने कहा चक 72 ज़िला अटक से कि डेज़ के दिनों में मैं बहुत बदतमीज़ हो जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, आप बदतमीज़ी करने के लिए कमरे से बाहर ना आया करो, कमरे में रहा करो। ये 2-4 दिन जो होते हैं मुश्किल के, तो इनमें अपने आप को संभाला करो। इनफैक्ट ये अल्लाह की तरफ से, इनफैक्ट ये तो एक इनाम के दिन हैं, वो इस बात का इनाम कि आपका जिस्म आपको अल्लाह का ये मैसेज दे रहा होता है कि यू आर नॉर्मल और आप अपने उस बुनियादी फंक्शन के लिए आपका जिस्म तैयार है जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। सो ये कोई तकलीफ़ दे और ये कोई ऐसा टॉर्चर करने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आपको ख़बर मिलती है, हर महीने ख़बर मिलती है कि यस यू आर परफेक्टली ऑलराइट और आपको अपनी सेहत का थोड़ा और ख्याल करना होता है। उसमें जो वेरिएशन आती है मिजाज में, ये लड़कों में तो शायद उस तरह उतनी नहीं आती, लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा आती हैं। और इसके लिए मेडिसिन ना कभी खाइएगा। मेडिसिन खाने से और तरह की आपको कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। मैं उस पर 10 बातें आपको और बता सकता हूँ, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर नौशीन से बात करके, तो चूँकि ज़ाहिर है आप दोनों जो एक ही, क्या कहना चाहिए, कम्युनिटी के, एक ही जिन्स के लोग हैं, तो थोड़ी कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। वो ये भी कहती हैं कि मेरे गुस्से से घर वाले भी बहुत परेशान हैं और मैं ख़ुद भी परेशान हूँ और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखें, जब चीज़ों का, मसले का इल्म हो और उससे उसकी ख़बर हो आपको, तो फिर बचना आसान हो जाता है। उसको थोड़ा अपने आप को आपको करना पड़ेगा किसी जगह पे महदूद, और इन दिनों में ज़रा राब्ता कम रखें अपने में।
को पढ़ने का अच्छा काम ले लीजिए, टीवी देखने का ले लीजिए, इन दिनों आप इबादत नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा काम जिसमें घर के आप कामकाज में अगर दिक्कत होती है तो अंदर से किचन को कुंडी लगा लें और काम करते रहें। तो शाम को तो आपने सारे मुकम्मल काम ही देने होते हैं, आपको यही होता है ना कि मुदाखलत कोई ना करे, मुझे कोई कहे ना, वो बुरा लग रहा होता। ओके जी, अब आते हैं अंदलीब राना के बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। वो कहते हैं कि मेरी दोस्त है, कॉलेज से मेरी दोस्त है, अब हम यूनिवर्सिटी में हैं और उसे भाई बनाने का बहुत शौक़ है। ये बहुत बड़ा मसला है, पहले तो इतना बड़ा मसला महसूस नहीं होता था, लेकिन वो भाई बना के सीरियस हो जाती है और इस बात को समझती भी नहीं है। कई बार इन भाइयों से धोखा खा चुकी है, मगर हट की पक्की है और वो कहती है ये सिर्फ मेरे मुंह भोले भाई हैं और मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। ये जो मुंह भोले भाई हैं अक्सर उससे माली तौर पे मदद भी लेते हैं, बाज़ पढ़ाई से मदद भी लेते हैं और बाज़ आखिर में इमोशनली टॉर्चर भी करते हैं। असल मसला ये है कि जब ये कॉलेज में थी तब से मैं इसके बारे में अपनी भाभी के तौर पे सोच रही थी। अब जब वक्त करीब आ रहा है तो मैं बिल्कुल परेशान हूँ कि अगर हमारे घर जाके भी ये बात ना आई तो ना मेरे भाई और ना मेरे वालिदैन, हम तो किसी गैर मर्द का साया भी औरतों पे पड़ने नहीं देते, पर ये जिनको भाई कहती है और मुँह बोले भाई, ये उनसे ताल्लुक़ रखना चाहती है और उस पर कमिटेड होती है, तो मैं क्या करूँ। अंदली बेटा, ये मसला बहुत सारी लड़कियों का, सबका नहीं है, बहुत सारी नासमझ लड़कियों का है जो अपने तौर पे बहुत सिंसियर होती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत साल पहले अपने अब्बा से एक बात सुनी थी और वो ये थी कि भाई वो जिसने तुम्हारी माँ के बिस्तर पे जन्म लिया, सिंपल, उसके साथ खून का रिश्ता है और वो आपके लिए महरम है। बाकी हर, चाहे वो चचा हो, चाहे वो ताया हो, चाहे वो उसके सिबलिंग्स हों और या ये जो क्लास फेलो हैं, चाहे आपके टीचर हों, देखिए हैं तो आपके लिए गैर महरम। जब इनके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते और अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना चाह रहे होते हैं, नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा, अपने आप को इम्पोर्टेंट गिरदानना चाहते हैं कि जैसे आप प्रधान हो और बाकी सारी आपकी राया और आप उनको दान देते रहते हो, उनके काम आते रहते हो, मेरा भाई तुम्हें ये ज़रूरत है। ऐसे लोगों को बेवजह मशवरे देने की भी हाजत होती है। तीसरा, इन्हें अपने घर की हर बात और हर राज दूसरों को बताने की आदत होती है। ये अपने घर के दुश्मन होती हैं, ये घर की कोई बात, इवन मैं वो पंजाबी में तो बहुत अजीब सा मुहावरा बोला जाता है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये सब ये करती हैं। अच्छा, ऐसी रिस्की लड़की के साथ उसकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, उसका पूरा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बच्चियों को हमेशा धोखा होता है। ये जितने मुंह बोले भाई हैं अंदर से ये जानते होते हैं कि ये क्यों मुंह बोले भाई हैं। इनमें से बड़े आसानी से कुछ अरसे के बाद ये रिश्ता ऑफ़र कर देंगे, कुछ अरसे बाद जिस्मानी ताल्लुक़ ऑफ़र कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से तकलीफ़ पहुँचाएंगे जहाँ से आप तो नहीं कर रहे होते, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं। बहुत सारी बच्चियों के जो खानगी मामलात हैं इन भाइयों की वजह से बर्बाद हुए। शादी के बाद ज़िंदगी लड़की की ऑल टुगेदर बदल जाती है। अभी आपकी दोस्त है, फिर ये आपकी भाभी हो जाएगी। अच्छा, भाभी वो है जिसने आपके ख़ानदान को आगे लेके चलना है, जिसने आपके भाई के बच्चों को जन्म देना है, तो उससे इज़्ज़त, गैरत और आपके घर का नाम जुड़ा हुआ होगा। कोई मर्द ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी उसकी बीवी का कोई क्लास फेलो, मेल क्लास फेलो, उसकी इजाज़त की बिना, अच्छा कभी अगर आना होगा तो वो फैमिली एक टर्म्स होंगे, कभी को मर्द या क्लास फेलो पुराना, वो जितना मर्जी भाई हो, जितना मर्जी दोस्त हो, जितना मर्जी आपका मॉनिटर और क्लास का रहा हो इंचार्ज और सब कुछ रहा एक्टिविटी, वो अलाउ नहीं किया जाता। यानी जब भी आप उसको डेविएट करोगे, जितने बड़े बड़े घरों में इवन हर क्लासेस का फ़र्क है, लोअर मिडिल क्लास में 0, मिडिल क्लास में 0, अपर मिडिल क्लास में को 5-10% और एलीट में ये 25 से लेके 100% तक अलाउ होता है। पर वहाँ हमेशा यही लोग रिश्ता, अच्छा वहाँ जो एलीट में तो जो भाई भाई नहीं बनाते, वो वैसे ही दोस्त होते हैं, तो ये भाई बनाने का जो मर्ज़ है लोअर मिडिल में और मिडिल तक होता है और इनकी वजह से रिश्ते फिर टूटते हैं और इनकी वजह से ख़ानदान बर्बाद होते हैं। आप बाद में फिर अपनी माँ का भी गिला आपको आएगा, भाई का भी आएगा, किसको उठा के ले आए हो, किसको मेरे पल्लू से बांध दिया है। तो अपना चॉइस ज़रा रोक लीजिए।
अगर तुझे बच्ची बदल जाए, रुक जाए, अपने इस माइंडसेट को और अपने इस लिविंग स्टाइल को फरामोश करके बदल दे, नॉर्मल लड़की के तौर पे बिहेव करने लगे, देखिए ये एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी नहीं है, ये उसके मांझाए नहीं है, तो इनको भाई नहीं बनाया जा सकता। इनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी ज़ात को, उसके ख़ानदान को, उसके फ्यूचर को, ये सारी के सारी एक थ्रेट के तौर पे मौजूद रहनी है। तो ये अक्लमंदी तो नहीं हो सकती कि आप, वैसे जिनकी बच्चियां नए कॉलेजों में जाने लगे, यूनिवर्सिटियों में जाने लगे, आप भी इनको बताया करें कि हर लड़के को भाई नहीं बनाया जा सकता। और जो भाई बनाने का शौक़ है, बाद लड़कियों में होता है कि आप सेफ्टी के लिए एक लेयर बनाती हैं ताकि मेरी सेफ्टी हो जाए और उसके शर से बच जाए, तो उसको वक्ती तौर पे, वो भी फिर क्लास तक रहना चाहिए, उसे ख़ानदान तक और अपनी ज़िंदगी के लंबे हिस्सों तक नहीं बनाया जा सकता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।